हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं एट्थ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जिसका नाम है क्लोथिंग और पर्सनल आर्टिकल्स। जो हमारे कपड़े हैं, हमारी एसेसरीज है, हमारे साथ जो भी चीजें हैं, बैग हो गया, ये सब हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब हर कैरेक्टर जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है किससे? उसकी बॉडी से, और साथ साथ उसके आर्टिकल से, जो चीजें उसके पास है। अब जो क्लोथ्स इन लिविंग में है डू नॉट होल्ड मच वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें चेंज किया जा सकता है। अब मान लो एक कपड़ों से किसी ने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं जाके वो कपड़े चेंज कर लूंगी, तो वो मुझे फिर से आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा? पर इन डेट इस ये वैल्यू जो है वो होल्ड करता है। अगर मान लो एक पर्सन मिसिंग है और एक डेड बॉडी मिली जिसने सेम कपड़े पहने हैं, सेम हाइट की है, तो अब ये जो क्लोथ्स है ये होल्ड करते हैं वैल्यू। वैसे ही जो मास डिजास्टर्स के केसेस हैं वहां पर पर्सनल आर्टिकल जैसे कि ज्वेलरी हो गया, आईडी कार्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, इन सब का एक बहुत ही हाई रोल है किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। बट जो पर्सनल आर्टिकल है, कभी कभी क्या हो सकता है कि हमने पर्सनल आर्टिकल किसी को दे दिए। जैसे लड़कियां तो यूजुअली हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, तो हो सकता है हमने किसी को दे दिए हों, या फिर एक गलत चीज गलत इंसान के पास पड़ी हो, कोई चोरी करके भाग रहा हो तो उसके पास कुछ और डॉक्यूमेंट मिल जाए किसी का। तो ये चीजें जो है, ये जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल बन सकती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। पर ऐसी ज्वेलरी जो एनग्रेव्ड हो, जिसमें एनग्रेव करके कुछ स्पेशल लिखा हो, या वेडिंग रिंग्स हो गई, या पियर्सिंग होगी, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक स्पेसिफिक पर्सन से ही बिलोंग करेंगी। वैसे ही अगर कोई मोबाइल फोन है, उसके ऊपर से हमें पता लग जाएगा कौन से केमिकल, कौन सी वो मेडिसिन लेता है, कैसा उसने खाना खाया है, मेकअप प्रोडक्ट्स कौन से यूज करे हैं, जिससे हम एज और लाइफस्टाइल सबका पता लगा सकते हैं। वैसे ही अलग अलग जो रिलीजन है उनमें अलग अलग होते हैं। जैसे जो सिख रिलीजन है उसमें 5 के होते हैं, किरपान, कांघा और ये सब। ठीक है, क्रिश्चियंस क्रॉस पहनते हैं, पारसी में सुंदरी और कुश्ती जो भी होता है, और जो हिंदूज हैं वो रेड सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं, लाल धागा, या फिर नेकलेस जिसमें वुडन बीड्स होती है, जो तुलसी का नेकलेस होता है शायद। वैसे ही मुस्लिम्स में एक ब्लैक थ्रेड पहना जाता है नेक में, या बुर्का पहना जाता है। तो अलग अलग कम्युनिटी का हम पता लगा सकते हैं क्लोथ से और आर्टिकल से। वैसे ही इससे रिलेटेड केसेस क्या क्या है? तंदूर मर्डर केस में क्या हुआ था कि एक एक हस्बैंड था, उसने क्या किया, अपनी वाइफ को मार दिया। अपनी वाइफ को मार के उसने क्या करा, उसको एक तंदूर में डाल दिया। ठीक है, अब पुलिस को क्या मिला? एक जली हुई बॉडी मिली, उससे हमें कुछ नहीं पता। तो जो ब्लडिड क्लोथ्स थे ना, उनका डीएनए मैच किया गया उसकी वाइफ के पेरेंट्स से। अब डीएनए मैच हो गया तो पता लग गया कि तंदूर में जिसकी बॉडी जल रही थी वो किसकी थी? वो उसकी वाइफ की थी। तो इसीलिए तंदूर मर्डर केस में क्लोथ्स का यूज किया गया। फिर गुल हासन वर्सेस एम्परर में क्या कहा गया? ये कहा गया कि अगर डेड बॉडी सेम कपड़े पहन रही डेड बॉडी ने सेम कपड़े पहन रखे हैं जो उस पर्सन ने लास्ट पहने थे जब वो दिखा था, तो हम मानेंगे कि ये उसी की डेड बॉडी है। अगर कोई पर्सन गुम हो गया और एक लाश मिली है जिसने सेम कपड़े पहने हैं, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो डेड बॉडी है ये उसी पर्सन की है। वैसे ही राइवल मर्डर केस में क्या हुआ था? क्लब में दो राइवल्स थे, उनकी लड़ाई हो गई। ठीक है, एक ने दूसरे को मार दिया। अब विटनेस ने कहा कि जो जिसने मारा ना वो क्लब से था, नहीं था, क्योंकि उसने क्लब के कपड़े नहीं पहने गए थे। तो इससे क्या हुआ? इससे शॉर्ट लिस्ट हो गए कि हाँ, क्लब के लोग तो एटलीस्ट नहीं है जिनकी गलती है, तो इसलिए इसने लिस्ट को और शॉर्ट कर दिया। वैसे ही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्माइड में क्या हुआ था? एक आदमी था जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, अब जब वो ट्रेन में ट्रेवल करता है तो वो ट्रेन से गिर जाता है। अब एक्सीडेंट का क्लेम मांगते हैं वो किससे? रेलवे से। अब क्या हेल्ड होता है, जो उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उसके पास ट्रेन टिकट नहीं मिली। अब क्योंकि ट्रेन टिकट नहीं मिली, मतलब कि वो एक बोनाफाइड पैसेंजर नहीं था, मतलब कि रेलवे की ड्यूटी नहीं है उसे कॉम्पनसेट करने की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।